मैं एक सर आपके लिए प्रोज का पहला पाठ द एंचेंट पूल द राइटर ऑफ सी राजगोपालाचारी। मैं यहाँ आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आपको घर पर किस तरह से अध्ययन करना है। आपको एक नया नोट बनाना है, जैसा कि आपको स्कूल में बनाया जाता है वैसा अपना घर पर नोट बनाना है आपको। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं इस पाठ को एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और समझने के बाद फिर मैं इस पाठ को आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको प्रश्न आंसर आपको यहाँ से लिखवाऊंगा। आपको क्या करना है, जैसा कि आप अपने घर पर पढ़ते हैं, जैसे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, जब हम आपको वहाँ पर पढ़ाया करते हैं तो आप अपनी बुक को ओपन कर दें। ठीक वैसा ही आपको वहाँ करना है। अपने घर पर इस बुक को खोलें और द एंचेंट पूल इस पाठ को पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पढ़ाऊँगा, जब आपको ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ से लेसन को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पेन या पेंसिल उठाना है आपको और आपको उस शब्द पर संकेत करना है जिन शब्दों को मैं पढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ। और जहाँ भी आपको डाउट है तो वहाँ उस शब्द को अंडरलाइन कर लें, उस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लें, ताकि हम आगे जा कर के हम पुट ऑफ क्वेश्चन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ से पाठ को प्रारंभ करता हूँ और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। द एंचेंट पूल, जादुई तालाब, द राइटर ऑफ सी राजगोपालाचारी। थोड़ा इस पाठ की समरी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ और ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ये जो लेसन है एक महाभारत से संबंधित है और जिसमें मुख्य जो पात्र हैं वो युधिष्ठिर का है। इसमें एक पात्र और है, वो है यक्ष का। यक्ष वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। जो यक्ष था वो यम था, और यम कौन था? द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु का स्वामी होता है, जिसे हम यमराज बोलते हैं। तो इसमें मुख्य इन दो पात्र को आपको समझना है। मैं युधिष्ठिर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाना जाते थे। उनके अंदर धैर्य, दयालुता और अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनके अंदर बुद्धिमत्ता थी। ये कहानी उन दिनों की है जब अज्ञातवास के दौरान पांचों भाई जंगलों में भटक रहे थे और उन्हें वहाँ पर जब प्यास लगी तो एक एक भाई पानी की खोज में गए, लेकिन कोई भी भाई लौटकर नहीं आया। जब ऐसा युधिष्ठिर ने विचार किया कि चारों भाई पानी की तलाश में गए और कोई भाई लौट के नहीं आया, तो उनके मन में सवाल उठने लगे और वो अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। जब उन्होंने देखा तो उनके भाई जो हैं मृत पड़े हुए थे, तो वो जोर जोर से वहाँ पर रोने लगे। और इसके बाद उनको ये ज्ञात हुआ कि ये कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने धनुर्धर विद्या अर्जुन जैसे और भीम जैसे कोई मारने वाला कोई मामूली तो नहीं हो सकता है। जब उनको आगे गए तो क्योंकि उनको भी बहुत प्यास लगी होती है, तो उन्होंने भी उस पानी को पीना चाहा। तो जैसे ही वो तालाब में गए तो एक अदृश्य आवाज़ वहाँ से आई कि रुको, तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, जब तक तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकते हो।
तो यम ने, जो यक्ष थे, उन्होंने युधिष्ठिर से सवाल पूछे और यम प्रसन्न हुए, उनके प्रश्न को संतुष्ट करके प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम इन चारों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हो। तो उन्होंने पल भर भी ये नहीं सोचा और उन्होंने नकुल का नाम ले लिया। जब ऐसा यम ने सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अर्जुन जैसा धनुर्विद्या, भीम जैसा बलशाली को छोड़कर के आपने नकुल को क्यों चुना? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ के जो कुंती और माधुरी मेरे पिता की 2 पत्नी थी। मैंने इसलिए नकुल को चुना कि कुंती का एक पुत्र जो मैं स्वयं जीवित हूँ और माद्री का पुत्र नकुल जो जीवित नहीं है। मैंने इसलिए उसको चुना कि न्याय का पलड़ा बराबर हो, क्योंकि कुंती का एक पुत्र जीवित है जो मैं हूँ, तो एक पुत्र माद्री का जीवित हो। तो ऐसा सुन करके यम जो यक्ष थे बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा प्रसन्न हो करके उन्होंने सारे भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये थोड़ा पाठ का एक समरी था जो संक्षिप्त में समझा रहा हूँ। अब मैं इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप पेन या पेंसिल उठाएं और जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ आप पेन को रखें और धीरे धीरे उसको खिसकाते हुए चले आएँ। मेरे शब्दों को पढ़ें और पढ़ते हुए आप चले आएँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। He touched the face of Bhim and Arjun as they lay so still, silent, and mourned. Was this to be the end of our wars? Just when our exile is about to end, you have been taken away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. यहाँ से मैं पाठ को स्टार्ट कर रहा हूँ। He touched the face of Bhim. उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। As they lay so still, मानो वे ले माने होता है लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, कैसे? खामोश। एंड मोर्न, मौन माना होता है यहाँ पर दुखी होना, और वो बहुत दुखी थे। Was this to be the end of all our wars? युधिष्ठिर ने कहा कि क्या मेरी प्रतिज्ञाओं का, हमारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था? जस्ट व्हेन, जबकि हमारा वनवास इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुमने छीन लिया है। टेकन अवे का मतलब होता है छीनना, यानी तुमने मेरे भाइयों को छीन लिया है। यू हैव बीन टेकन अवे। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून। फिर भी भगवान वे भूल गया है मुझे। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे भाग्य को भगवान जो है भूल गया है।